क्या हो रहा है कि इवेंट हैपन हो रहे हैं। तो हमें पता है कि 3 कॉइन में वैसे एक्चुअल में कॉइन के केस में 2 ही इवेंट होते हैं, या तो हेड्स होंगे या फिर टेल्स होंगे, दो में से कोई एक सिचुएशन आएगी। अब हेड्स अगर होंगे तो हेड्स में भी सिचुएशन है, कितने हेड हैं, 0 हेड है, 1 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है। ऐसे टेल्स में भी सिचुएशन बनती है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। तो यहाँ पर हम सैंपल स्पेस में एक्चुअल में इवेंट जो हो रहे हैं वो हमारे 2 ही टाइप के हो रहे हैं, और जो इवेंट उनकी काउंटिंग बता सकते हैं कि कितने हेड बन रहे हैं। तो ये जो काउंटिंग है तो ये चेंज हो रही है ना बार बार, तो ये आपकी वेरी कर रही है, और फिक्स वैल्यू आपकी बार मतलब 4 नंबर आ रहे हैं आपके पास। तो इन चारों को अपन एक नाम दे देते हैं, मान लो एक्स। ठीक है, तो एक्स मेरा क्या हो गया, हेड। एक्स मैंने क्या मान लिया, नंबर ऑफ हेड्स। और नंबर ऑफ हेड्स मेरे कितने हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3। अब मैं प्रोबेबिलिटी पहले फाइंड कर रहा था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। तो वही चीज अब मैं लिख रहा हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को हम क्या लिख रहे हैं, एक्स, एक्स इक्वल टू 1, मतलब हेड इक्वल टू 1। अब हम इस टाइप से लिखेंगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड होने की प्रोबेबिलिटी। या फिर हम लिखेंगे एटलीस्ट, लिखते थे देखो, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 मतलब 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। तो अब हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे और नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब वो हमारे जो इवेंट होंगे वो काउंटिंग में आ जाएंगे इस टाइप से। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे, और वो वेरिएबल जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 टाइप की, कि कितने काउंटिंग में आ रहा है, और इसके हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो यहाँ भी आपके पास कंडीशन वही है कि जो भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लोगे उसमें प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, और सभी प्रोबेबिलिटी का सम सिग्मा, सिग्मा मतलब होता है, ये सिंबल है सिग्मा, याद होगा, इसका मतलब होता है समेशन, ऐड करना चीजों को। तो सारी प्रोबेबिलिटी को जब हम ऐड कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और ये टेबल हम बना चुके हैं, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पहले भी। ये वाली टेबल को हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वही सवाल 3 कॉइन्स में, अब इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि 3 कॉइन्स में आपने सैंपल स्पेस तो ऊपर बना ही था, तो वहां पे आपके पास 2 चीजें बन रही थी, या तो हेड होगा या टेल होगा। ठीक है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ हेड्स हैं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता हूँ, 3 कॉइन्स की बात कर लें, 3 कॉइन्स आर टॉस। तो 3 कॉइन टॉस होंगे तो सैंपल स्पेस जो बनेगा, तीनों हेड होंगे, 2 हेड 1 टेल। टेल की पोजीशन चेंज कर सकते हो कहीं 3 जगहों पे, ऐसे ही 2 टेल 1 हेड, तो लास्ट में 3 टेल्स। तो आपके पास 3, 3, 6, 2, 8, पूरा 8 सैंपल स्पेस हो गया। अब अगर मान लीजिए मैंने एक्स मान लिया नंबर ऑफ हेड्स, मेरे लिए एक्स नंबर ऑफ हेड्स, तो हेड्स हमारे पास कितने हैं, 0, 1, 2, 3। और एक काम करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, वाई, नंबर ऑफ टेल्स, और मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हूँ पहले एक्स का। तो एक्स के केस में आपके पास वैल्यूज क्या क्या है, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। इनका प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जब आप देखोगे तो 0 हेड मतलब एक भी हेड नहीं है, तो केवल एक ही सिचुएशन है ऐसी, तीनों टेल होंगे, 1/8। 1 हेड में आपकी सिचुएशन कितनी, 3/8, 3 सिचुएशन बनेगी 1 हेड की। 2 हेड में कितना सिचुएशन बन रहा है, अगेन 3/8, और 3 हेड का 1 सिचुएशन है। तो जब आप टोटल करते हैं इसका, तो देखो इन प्रोबेबिलिटी का टोटल करो सभी का, तो प्रोबेबिलिटी का टोटल आ जाएगा 1। अच्छा, यही चीज अगर मैं टेल के लिए बात करूं, तो ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी ना। टेल अगर मेरे पास 0 हेड है
तो टेल कितने होंगे 3, 1 हेड है तो टेल हमारे 2 हो जाएंगे, 2 हेड है तो टेल 1 होगा, और 3 हेड है तो 0 हेड, 0 टेल होंगे। और इनकी प्रोबेबिलिटी भी वही निकलेगी जो यहाँ पर है, सेम प्रोबेबिलिटी आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलने वाले हैं, ठीक है। तो इनको अलग से नहीं लिखना है आपको, वाई एक्स और वाई में एक ही में टेबल बना दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये आपका हो जाएगा। तो अब कंडीशन क्या आ रही है कि हर एक प्रोबेबिलिटी जो है उसका वैल्यू 0 से ज्यादा है, सभी का टोटल करने पे आपको 1 मिलता है, और इसको हम फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये दो टाइप की प्रोबेबिलिटी बनती है हमारी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है हमारा डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट का मतलब है एक्स की वैल्यू जो थी ना आपकी, वो ऐसी होगी, गैप होंगे जिसमें 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 0 से डायरेक्ट आप कहाँ जा रहे हो, 0 से डायरेक्ट आप 1 पे जा रहे हो, और 1 से आप डायरेक्ट जा रहे हैं 2 पर। तो इसमें आप बहुत बड़ा बीच में स्पेस छोड़ के जा रहे हो, गैप। तो इस गैप को हमने फिल नहीं किया, ये गैप हमने छोड़ दिया है, ठीक है। और डायरेक्ट 0 से 1 1 से 2 पुट कर रहे हैं। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं हमारे, इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस में क्या है कि आप कंटिन्यूअसली जो वैल्यूज है, जैसे आप 1 से लेके 2 तक जा रहे हैं, तो आप इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, जो आप अभी हम फिर आगे पढ़ेंगे मैथ्स में, कि जैसे 1 से 2, तो 1 से स्टार्ट होके हर एक नंबर को लेते हुए जाएंगे। जितने भी नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं, 1 के बाद सारे नंबर कवर करते हुए जाएंगे साथ साथ, एक भी गैप नहीं होगा, बिल्कुल गैप नहीं होगा। तो सारे नंबर जब कवर करते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर बनते हैं ऐसे, और सारे नंबर को कवर करते हुए चलेंगे, तब आपकी प्रोबेबिलिटी जो आएगी वो कंटिन्यूअस के फॉर्म में आएगी। तो ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पढ़ेंगे अभी मैथमेटिक्स में। अभी हम पढ़ रहे हैं अभी डिस्क्रीट। और जब कंटिन्यूअस होता है तब हमारा टॉपिक आता है इंटीग्रेशन वाला, तब हम समेशन नहीं कर सकते हैं। डिस्क्रीट में आता है समेशन, कंटिन्यूअस में आता है इंटीग्रेशन। डिस्क्रीट में था समेशन सिग्मा, और कंटिन्यूअस में होता है इंटीग्रेशन, मतलब ऐड करना ही होता है लेकिन उसका मेथड बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने जैसे अल्फा से बीटा तक ले रहे हो, तो आपके पास जो इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा हो जाएगा। और डिस्क्रीट था आपका 0 1 2 3, तो आपके पास जो सिग्मा जो चल रहा था प्रोबेबिलिटी, वो 0 से लेके कहां तक था, 3 तक था। तो यहाँ पे आप डिस्क्रीट चलाओगे कि प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी 2 प्लस प्रोबेबिलिटी 3, ऐसे प्रोबेबिलिटी 0 भी, तो ये सबका टोटल आपके पास ऐसा बनेगा। तो जब भी डिस्क्रीट की बात होगी तो आप नंबर जो चलेंगे वो उस टाइप पे गैप वाइज चलेंगे, वो हम कंटिन्यूस का टाइप हम आगे पढ़ेंगे दोबारा भी, पीछे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा टॉपिक अभी मैथ्स के काफी बचे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। मतलब रैंडम वेरिएबल की आप एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। इसका डेफिनेशन ये है कि आपने क्या किया था, एक्स आपने नंबर लिखे थे, 3 के केस में, 3 कॉइन के केस में उनकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड की थी 3 कॉइन में, ठीक है। अब अगर मैं x और p का मल्टीप्लाई कर दूं, p का मल्टीप्लाई किससे कर दिया, x से, तो जैसे 0 का मल्टीप्लाई 1/8 से हो जाएगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3/8 से हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई भी 3/8 से होगा, प्लस 3 का मल्टीप्लाई भी 1/8 से होगा। मल्टीप्लाई करके हमने टोटल कर दिया है, तो जो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा, वो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करें, टोटल कर दे, जो भी आंसर आएगा उसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। और इसको जनरली म्यू से डिनोट करते हैं, इसका नोटेशन था म्यू, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपकी वही रहेगी जो आप जैसे निकालते थे। अब आपके पास जो कंडीशन है इवेंट के ऊपर, वो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो नंबर्स के फॉर्म में, कि कितने टाइप से आपकी इवेंट्स जनरेट हो रहे हैं। तो आपका एक्स मिल जाएगा, पी मिल जाएगा, एक्स और पी दोनों का मल्टीप्लाई कर लोगे, सम कर लोगे आप, तो जो आंसर आएगा वो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं।
ऐसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू हम एक्स स्क्वायर की निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी वही है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और टोटल करेंगे तो जो आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड के लिए कैपिटल ई वर्ड का यूज होगा, कैपिटल ई वर्ड जहां आएगा वहां इसका मतलब कि एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और कैपिटल इससे ई से हम दोनों चीज निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन से मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होता है मीन, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, वो होता है मीन, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर ये होता है आपका वेरिएंस। ठीक है, इसको आप वी एक्स से डिनोट करते हैं वेरिएंस, और इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का होल स्क्वायर, ये एक और फॉर्म बनता है इसका। तो वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला ये वाला यूज होगा आपका जनरली। ठीक है, म्यू का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड एक्स, ये म्यू की वैल्यू है आपकी, एक्सपेक्टेड एक्स यानी कि मीन, और वेरिएंस अगर आपको पता है तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने पर आपको मिल जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि आप पूरा डिस्पर्शन और सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट भी आप एक्सपेक्टेशन से फाइंड कर सकते हैं। उसको हमें एक्स ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत सारी चीजें कैलकुलेट हो जाती हैं डायरेक्टली। दूसरी बात आप इसको मार्क कर लेना कि अगर आपके पास ये रिलेशन दिया हुआ है तो ये तो हमें मालूम ही है पहले से कि मीन का वैल्यू कैसे मिलता है कि एक्स का मीन पुट करेंगे तो वाई का मीन मिलेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम केवल पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, कांस्टेंट तो जीरो जाता है, कांस्टेंट का नहीं आएगा, बाकी बी का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इनटू जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन पुट करेंगे तो आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं लिखे हुए, ये सारे नोट करने हैं आपको बुक में से, अपने नोट्स में लिख लेना। ये ऊपर के जो तीन फॉर्मूले हैं ये डिस्क्रीट के लिए हैं, नीचे वाले जितने हैं ये कंटिन्यूस के लिए। लिखा भी है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट के लिए जब बात करेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, ठीक है, और कंटिन्यूस के लिए बात करेंगे तो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, बहुत डेंस हो जाता है इसलिए इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो बनेगा वो डेंसिटी फंक्शन बनेगा जिसको हम कहते हैं पीडीएफ, और ये बनता है आपका पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो याद रखना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिस्क्रीट का होता है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कंटिन्यूअस का होता है। इस वाले केस में आपका समेशन यूज होगा, यहाँ पे आपका सम इंटीग्रेशन से करेंगे, तो म्यू का वैल्यू जो आपका आएगा मीन, मीन का जो वैल्यू आएगा वो एक्स इंटू एफ एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी है, एफ एक्स का मीन है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स, जो वैल्यू आपकी ये एफ एक्स है, जो मल्टीप्लाई करके टोटल करते हैं तो आपका आंसर जो आता है वो एक्सपेक्टेड ही होता है जिसको हम मीन कहते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर भी डिस्कस कर लिया हमने। सिमिलरली बस इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास कंटिन्यूस में आ जाएगा। इसका प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, मान लीजिए 5 का एक्सपेक्टेड निकालना है तो इसका एक्सपेक्टेड 5 ही रहेगा। अगर किसी भी कांस्टेंट का आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं तो वो वही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, पहली चीज। दूसरी बात, अगर x एक वेरिएबल है जिसका एक्सपेक्टेशन आपको पता है, y एक वेरिएबल है जिसका एक्सपेक्टेशन पता है, आपने x और y दोनों का एडिशन किया और उसके बाद आपने एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम दोनों के एक्सपेक्टेशन का एडिशन कर दें, यानी कि दोनों को हम ऐड करेंगे तो बात बराबर ही आएगी। ठीक है, सम ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन ही होता है। और अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, जैसे मान लो 5x है तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड ऑफ x रह जाएगा केवल। ठीक है, तो कांस्टेंट हम बाहर लिख सकते हैं इसमें से। और अगर मल्टीप्लाई में है x इंटू वाई तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपेक्टेड x मल्टीप्लाई विद एक्सपेक्टेड y। अगर मल्टीप्लाई वाला फॉर्म कब बनेगा, इफ x एंड y आर, ये वही कंडीशन है इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी वाली, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो हम लिख पाएंगे, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा तो हम लिख पाएंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लाई किया जा सकता है इस टाइप से। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो आपको
एक अनबायस्ड कॉइन टॉस करना है 3 टाइम्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ये एक्स, और किसका एक्सपेक्टेड बताना है, नंबर ऑफ हेड्स, तो नंबर ऑफ हेड्स जो है इनका एक्सपेक्टेड वैल्यू बताना है, तो इसको अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और 3 कॉइन्स हैं, तो हमें पता है कि कॉइन टॉस करोगे 3, तो आपके या तो एक भी हेड नहीं आएगा, 1 हेड आएगा, 2 हेड आएगा, या फिर 3 हेड आएगा। तो एक्स का जो वैल्यू है वो 4 है हमारे पास, और इनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हेड की, 1 हेड की आपकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी अभी, ये वाली, ये प्रोबेबिलिटी हम पहले निकाल चुके हैं। बस आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, दूसरी बात स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, ई एक्स इक्वल टू पी आई एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी का टोटल, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो आता है वो होता है अंडर रूट वेरिएशन ऑफ एक्स, और वेरिएशन जो होता है आपका वेरिएंस वो होता है एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का एक्सपेक्टेड एक्स का स्क्वायर। होल स्क्वायर, यस सर। यानी कि आपने एक्सपेक्टेड एक्स का स्क्वायर अलग निकालोगे और माइनस म्यू का स्क्वायर कर लेंगे, और म्यू क्या होता है, एक्सपेक्टेड एक्स। तो सबसे पहले तो आपके पास एक्स पता है, प्रोबेबिलिटी पता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0, 1 इंटू 3/8 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 3/8 6/8 और 3/8, सभी का टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो अल्टीमेट आएगा, कितना बनेगा, 12 12, यस सर 12/8 8 कितना आएगा, 1.5 डिवाइड करोगे 1.5 1.5, तो ये जो आपके पास वैल्यू आया ना, ये मीन है, म्यू, ये हो गया आपका मीन, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। अब आपको निकालना वेरिएंस, वेरिएंस के लिए क्या करोगे, आप एक्स का करोगे स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पे मतलब 0 का स्क्वायर, तो कितना होता है 0 का स्क्वायर, कलर चेंज कर लें, 0 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब जो आंसर है उनका मल्टीप्लाई कर लो, 0 का मल्टीप्लाई 1/8 से करेंगे तो 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3/8 से करेंगे 3/8 आएगा, 4 इंटू 3 12/8 और 9/8, सभी का टोटल कर लो, 24/8। तो ये आपके पास में 24/8 तो ये जो वैल्यू आएगा वो एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, 24/8 डिवाइड करें 3 आ जाएगा सर। 3, 3 तो ये एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर मिल गया, और आपके पास म्यू मिल गया, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वेरिएंस का फॉर्मूला मिलेगा आपको 3 माइनस 1.5 स्क्वायर, सॉल्व करना कितना आ रहा है, सर 0.75 75 0.75, और इसका स्क्वायर रूट आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, 0.87 का जो स्क्वायर रूट होगा ना तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 0.86 आ गया, हाँ सर। देखो ये वैल्यू आई है सेम, देख लो, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या फाइंड करने को बोला है, ई एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर है ये जो फाइंड करना है आपको, एक्स माइनस ई एक्स बोला है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंस, और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर, सब एक ही चीज है, ये सब एक्स का ये सारा कुछ एक ही है, एक ही बात है, आप कैसे भी सॉल्व करो। तो अब आपको ये वैल्यू फाइंड करना, सबसे पहले क्या निकालोगे, एक्सपेक्टेड एक्स, चलो जल्दी मल्टीप्लाई करो, ऐड करके बताओ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करें,
इन दोनों का कितना आएगा 0.6 0.6, इसमें करेंगे कितना आएगा 1 1 ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 2.8 2.8, यहाँ पर 1.2 1.2 1 1, सभी का एडिशन 1 कर लो, फाइनल कितना आ रहा है ऐड करने पर सर So 6.6 6.6. 6.6, 6 ये हो गया एक्सपेक्टेड एक्स। अब निकालो एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा एक्स का, सभी एक्स का स्क्वायर करेंगे 16 25 49 64 100 और अब प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा वाला, तो 16 इंटू 0.15 सर So 2.4 2.4. 2.4, नेक्स्ट वन So 5 हो जाएगा. 5, नेक्स्ट 19.6 3.6. ठीक है, नेक्स्ट 9.6 9.6 नेक्स्ट लास्ट। सर 10 10 अब जितना भी नंबर आया ना रेड कलर में लिखा है सबका एडिशन कर लो, तो आपका 46.6 कितना आ रहा है 46.6 46.6, करेक्ट। कैलकुलेटर सीख रहा है तो आंसर सही आएगा। अब आपको जो वैल्यू चाहिए ना एक्सपेक्टेड एक्स माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का, ये सभी का होल स्क्वायर, ये जो वैल्यू आएगा वो होगा एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर जो निकाला है माइनस एक्सपेक्टेड एक्स का स्क्वायर, तो कितना जाएगा ये 46.6 माइनस 6.6 स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं कितना आ रहा है, So 3.04. 3.04, तो दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स, ये क्या है 1.7435 आ जाएगा 3.04 आ रहा है, हाँ सर Yes, ये तो sir. स्टैंडर्ड ठीक है। तो दिस इज वेरिएंस ऑफ एक्स, तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब इन्होंने बोला ऑल्सो ऑब्टेन, एक और पार्ट बोला है सॉल्व करने के लिए, क्या बोला है, तो आप ये कंडीशन को जब भी ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म और प्लस सी ऐसा कुछ लिखा हो, तो जब भी आप वेरिएंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आएगा स्क्वायर के फॉर्म में वेरिएंस से, प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस वाई, और कांस्टेंट टर्म का वेरिएंस होता है 0। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, वेरिएंस ऑफ 3x माइनस 4, तो ये जाएगा आपका 9 वेरिएंस ऑफ x और प्लस 0, तो 9 इंटू वेरिएंस ऑफ x कितना आया था हमारा 3.04, सर 3.04 मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा फाइनल। देख लीजिए फाइनल, इतना बड़ा टेबल की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर आ गया अपना, आगे देखो टेबल लेवल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो जो लिखा हुआ है उसमें, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक बिजनेस वेंचर है जिसमें हम कितने का प्रॉफिट बना रहे हैं, 50,000 30,000 क्या लॉस होगा कितने का, 20,000 प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रॉफिट का भी प्रोबेबिलिटी बताना है और लॉस का भी बताना है। पास्ट एक्सपीरियंस एक्चुअली नहीं दिया गया, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी 0.75 और 0.25 प्रोबेबिलिटी दिया गया है। 25 और प्रोबेबिलिटी किस पे 50,000 रुपीज पर प्रोबेबिलिटी कितना है 50,000 रुपीज पर प्रोबेबिलिटी गिवन है आपको 0.75, और लॉस जो होता है वो माइनस का होता है एक्स का वैल्यू माइनस 20,000, फिर लॉस माइनस में लिखा जाता है, और इसका प्रोबेबिलिटी दिया 0.25, तो ये तो बिजनेस का वैल्यू हो गया आपका, और इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी गिवन है। पूछा क्या है एक्सपेक्टेशन, profit ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे, नंबर्स का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी से करेंगे, माइनस 20,000 इंटू 0.25 और ऐड कर देंगे दोनों को,
तो फाइनल जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. एक्सपेक्टेशन। सिमिलरली That is ये वाला पार्ट तो हम कर सकते हैं। देखो, रैंडम वेरिएबल से एक बॉक्स है जिसमें 12 इलेक्ट्रिक लैंप हैं। अब 12 में से अगर आप देखेंगे तो कितने डिफेक्टिव हैं? 5। 5. अब ठीक है, कंडीशन दे दी कि बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 12 लैंप हैं। अब इन लैंप में से 5 तो डिफेक्टिव हैं। कौन से डिफेक्टिव है ये नहीं पता, तो जो मैन है वो सिलेक्ट करता है रैंडमली। कितने लैंप सिलेक्ट कर रहा है? 3। तो 3 लैंप सिलेक्ट होंगे। अब हमें बताना है कि डिफेक्टिव लैंप का एक्सपेक्टेड कितना होगा। डिफेक्टिव का एक्सपेक्टेशन पूछा है, तो एक बात और, जब वो रैंडमली सिलेक्ट कितने कर रहा है? 3 लैंप कर रहा है, मान लीजिए ए बी सी। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? या तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा। एक्सपेक्टेशन हमें किसकी निकालनी है? डिफेक्टिव की। तो हम एक्स को डिफेक्टिव मान लेते हैं। कितने डिफेक्टिव हैं? तो सबसे पहली बात, हमारे पास हम 3 लैंप में से एक भी लैंप डिफेक्टिव नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी। दूसरी कंडीशन, एक डिफेक्टिव होगा 2 सही होंगे। तीसरा 2 सही होंगे, 2 डिफेक्टिव होंगे, 1 गलत होगा, है ना, सॉरी। और तीसरा, तीनों के तीनों डिफेक्टिव मिल जाएं। इन 4 के अलावा कोई और सिचुएशन नहीं बनेगी, क्योंकि 3 ही उठाने हैं। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? पहले तो हम डिजायर्ड जो चाहिए वो लिख लेते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स की बात कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो सबसे पहले हम टोटल निकालें, कितने टाइप से इवेंट हो सकते हैं। तो जब रैंडमली आप सिलेक्ट कर रहे हैं 3, तो सीधी सी बात है 12 में से 3 सिलेक्ट करना रैंडमली लैंप, तो आपके पास कॉम्बिनेशन बनेगा 12C3। ठीक है, 12C3 आपने, ये हो गया टोटल आपके लैंप सिलेक्शन। लैंप सिलेक्शन वेज जो होंगे आपके, वो टोटल होंगे 12C3। ठीक है, अब 12C3 की वैल्यू तो हम बता सकते हैं, 220. 12 इंटू 11 इंटू 11 10, into 11 into 10, 1 इंटू 2 इंटू 3, divided by 6. 3, 6, कितना आएगा फाइनल? 220. 220. 220. 20 डेज हैं लैंप को सेलेक्ट करने के। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहली बात तो एक भी लैंप सही नहीं है, सॉरी, हम एक्स बता रहे हैं डिफेक्टिव को। तो 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव एंड 3 डिफेक्टिव। तो हम चारों सिचुएशन सॉल्व करेंगे। तो जब हम 0 डिफेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि डिफेक्टिव एक भी नहीं आएगा। तो एक भी डिफेक्टिव नहीं आएगा, तो 12 में से 5 आपके डिफेक्टिव हैं। तो माइनस करने पर आपको कितने बचेंगे फाइनली? जो अच्छे लैंप है वो देख लेते हैं, 7। यानी कि आपको अच्छे लैंप उठाने तो 7 में से उठाने पड़ेंगे, और खराब लैंप उठाने तो 5 में से उठाने पड़ेंगे। तो अभी हमारी पहली सिचुएशन है कि एक भी लैंप खराब नहीं है। इसका मतलब है हम 5 में से कुछ नहीं उठाएंगे, हम केवल लैंप कितने से उठाएंगे? 7 में से। 7C3, 7C3 कितना होता है? 35. 35. 35. निकालिए ना, कैलकुलेट कर ली। 35, ठीक है। तो 35 बाय 220 आ जाएगा। दूसरा सिचुएशन, जब आप एक लैंप खराब उठाएंगे, तो खराब लैंप तो 5 है, 5 में से एक आप पिक कर लेती है। बाकी जो बच्चे लैंप आपके कौन से? 2, ये आएंगे 7 में से आउट ऑफ 220। तो ऐसे करके आप 1 लैंप निकाल लेते हैं। फिर 2 लैंप के लिए क्या करेंगे? 2 लैंप डिफेक्टिव, तो 5 में से 2 और 7 में से 1, इनको सॉल्व कर लेंगे। और 3 लैंप डिफेक्टिव के लिए आएगा, तीनों के तीनों लैंप डिफेक्टिव आएंगे। तो जी फाइनली आपके पास वैल्यू ही आ जाएगी। ठीक है, अब आपके प्रोबेबिलिटी आ गई, नंबर्स आपके पास हैं एक्स की वैल्यू। तो कुछ इस टाइप का आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आपका आ जाएगा। एक्स का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 3, और प्रोबेबिलिटी आपके पास ये पार्ट मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है? बस मल्टीप्लाई करना है, आपस में मल्टीप्लाई करके एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स। और एक्स का मतलब क्या है?
नंबर ऑफ डिफेक्टिव, तो हम डिफेक्टिव एक्सपेक्टेशन एक्स का निकाल रहे हैं, तो डिफेक्टिव लैंप का ही एक्सपेक्टेशन आ रहा है, तो जिसका एक्सपेक्टेशन पूछा जाएगा वही वेरिएबल हम एज्यूम करेंगे। क्लियर? Yes, sir. कुछ और डाउट? तो अब आप जरा इनको ट्राई करोगे, ये क्वेश्चंस को, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं, फिर जो नहीं आएगा वो हम कल डिस्कस करने वाले इन क्वेश्चंस में।